तो आज भी हमारे एफआईआई ने दबा के सेलिंग करी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। लगभग उन्होंने 5,500 के कैश में आज सेलिंग करी है। इस सेलिंग प्रेशर की वजह से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो आज नेगेटिव में क्लोज़ हुआ है। निफ्टी 50 लगभग 0.15% आज डाउन है। ये जो एफआईआई है वो कंटिन्यूसली अक्टूबर में सिर्फ सेलिंग ही कर रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं। जो हमारा एफआईआई वो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है और ऑन द अपोजिट साइड हमारा जो डीआईआई है वो बाय कर रहा है। तो जब तक ये आउटफ्लो मनी का है तब तक हमें एक बियरिश सेंटिमेंट मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब ये जो बियरिश सेंटिमेंट है इसके रीजंस क्या क्या है। सबसे पहला तो एफआईआई जो कंटिन्यूसली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, और सेकंड अभी मार्केट में कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है जिसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिले। कोई अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव साइड जा सके। और अभी जो न्यूज़ आ रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है। जैसे कि अभी जो न्यूज़ आ रही है कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बड़ी बड़ी बैंकों ने रिपोर्ट करें कि उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो ये आज के न्यूज़ आर्टिकल की समरी है जिसमें हमारे आरबीआई ने वार्निंग दी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में राइज़ की वजह से। तो जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये क्या होता है, तो जब बैंक्स होती है वो अनसिक्योर्ड लोन देती है और एक सिक्योर लोन देती है। सिक्योर लोन मतलब इस लोन के अगेंस्ट अपन से वो अपना कोलेट्रल यानी कि कुछ चीज़ गिरवी रखवाती है जिसकी वजह से अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, बैंक को पैसा नहीं देते, तो इस गिरवी चीज़ से पैसा वसूल कर सकती है। बाकी अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कुछ भी वो कोलेट्रल अपन से डिपॉजिट नहीं कराती है। तो जिसकी वजह से अगर अपन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो बैंक के पास रिकवरी के लिए कोई ऐसा कोलेट्रल नहीं है जिसको बेच के वो रिकवरी कर सके। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन होता है इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो चार्ज करते हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इस प्रॉफिट के लिए जो काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक है जैसे कि एक्सिस, कोटक, आरबीएल, इन सब ने बहुत सारा अनसिक्योर्ड लोन दिया है। और अभी जो जुलाई और सितंबर का जो पीरियड है इसमें इन्होंने जो इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब ऐसा ये अनसिक्योर्ड लोन जब दिया ये वापस आया ही नहीं है तो इनका पैसा तो अटका रह गया। तो उस चीज़ को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। उसमें इंक्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो उनको प्रॉफिट हो सकता था वो डिक्रीज़ हो गया है। तो अब जो हमारा सेक्टर है जो निफ्टी 50 है उसमें लगभग जो बैंकिंग सेक्टर है वो 30% प्लस कंट्रीब्यूट करता है। तो जब ये सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे या इन पे अच्छी न्यूज़ आएगी तो चांसेस है कि निफ्टी 50 भी रिकवर कर सके। तो एज एन इन्वेस्टर अभी हमें क्या करना चाहिए, तो अभी हमें जो फंडामेंटली गुड कंपनी है, फंडामेंटल जिन कंपनीज़ के अच्छे हैं उन कंपनीज़ में टारगेट करना चाहिए। और जब वो कंपनी एकदम अच्छे बेस्ट प्राइस पे मिले तो उन कंपनी के स्टॉक्स हमें बाय करने हैं। अभी हमें पैनिक में सेल नहीं करना है, होल्ड करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो जो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ हैं हो सकता है अभी नियर फ्यूचर में उनके भी प्राइसेस नेगेटिव और गिरे, क्योंकि एफआईआई डीआईआई जो भी है मार्केट सेंटिमेंट बियरिश है तो ये और गिर सकता है। बट इन फ्यूचर ये बाउंस बैक करने की इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इसलिए हम अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जब अच्छे प्राइस पे आ जाएगी, या अगर अभी हमें लगता है कि ये अच्छे प्राइस पे तो हम उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। हमें बस पैनिक सेलिंग नहीं करना है। एक और जो रीज़न मैंने बताया एफआईआई का जो कंटिन्यूस मनी विड्रॉ कर रहे हैं वो है चाइना की तरफ उनका इंक्लिनेशन, क्योंकि चाइना जो उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको वो इस तरीके से अलाइन कर रहा है कि उसके मार्केट में मनी का इनफ्लो बढ़ सके। तो एफआईआई जो है वो तो उड़ता पंछी है, तो वो अभी अपना सारा पैसा जो भी है वो चाइना के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इसलिए हमारे इसमें नेगेटिव मतलब नेट आउटफ्लो ऑफ मनी दिख रहा है एफआईआई की तरफ से। अभी कल ही 21 अक्टूबर के दिन चाइना ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 25 बेसिस पॉइंट से कम करा है और 3.1% पे आ गया जिसके बाद। तो इसकी वजह से भी एफआईआईज कंटिन्यूसली चाइना के मार्केट की तरफ अपना इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं। अब जो हमारे लिए और ख़राब न्यूज़ हो सकती है वो हो सकता है आरबीआई का एक्शन। जो मैंने बताया कि जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जो इन बैंक्स के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, अगर इसमें इंक्रीमेंट होता है तो आरबीआई इन पे सैंक्शन कर सकता है या कुछ ऐसे रूल्स उन पे अप्लाई कर सकता है जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी या उनको बिजनेस करने में थोड़े और कंस्ट्रेंट आ जाए, जिसकी वजह से हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो और नीचे जा सकता है। तो उस टाइम पे हमारे लिए सबसे अच्छा होगा ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स को पिक करके उनको इन्वेस्ट करना जो कि हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी दे सके। तो अभी के लिए इतना ही।
जुड़े रहिए स्टॉक साथी के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।